नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। मिड डे मील वर्कर्स नाराज हैं, खफा हैं सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से। दरअसल मिड डे मील का निजीकरण करने की जो कोशिश, जो पहल सरकार की तरफ से की गई है, उसी को लेकर मिड डे मील वर्कर्स की नाराजगी सामने आई है। मिड डे मील को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन फिलहाल मिड डे मील को ही निजी हाथों में दे देना ये गवारा नहीं है मिड डे मील वर्कर्स को। यही वजह है कि कई जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब मिड डे मील वर्कर्स और सरकार आमने सामने है। देखिए एक रिपोर्ट। मिड डे मील योजना यानी कि सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन। मिड डे मील में कभी खराब खाना तो कभी मिड डे मील में धांधली की कई खबरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा चुका है, लेकिन आज हम आपको मिड डे मील बनाने वाले वर्कर्स का दर्द दिखाने जा रहे हैं। सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे मिड डे मील वर्कर्स ने अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको अंबाला, यमुनानगर और झज्जर की दिखा रहे हैं, जहां सरकार के खिलाफ मिड डे मील वर्कर्स ने नारेबाजी की और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वर्कर्स का आरोप है कि सरकार मिड डे मील को ठेके पर दे रही है। 1 जुलाई से इस्कॉन कंपनी देखेगी मिड डे मील का कामकाज। कंपनी के समय सारणी के अनुसार बच्चों को बासी खाना दिया जाएगा। सरकार की इस नीति के खिलाफ अब वर्कर्स का गुस्सा फूट पड़ा। वर्कर्स की मांग है कि मिड डे मील वर्कर्स को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, और अगर इसके बावजूद सरकार ने वर्कर्स की मांग नहीं मानी तो 10 जून को सीएम आवास पर होगी आक्रोश रैली। ये जो जिले वाइज सरकार इसको मिड डे मील को ठेके पे दे रही है, तो हम जो मिड डे मील वर्कर मिड डे मील में काम करते हैं सभी तकरीबन गरीब तबके के हैं। तो हमने जो पिछली सरकार थी उन्होंने 2500 रुपए हमारे किए थे, और जो ये सरकार आई है अब ये कह रही है कि आप अपने घर जाओ, मिड डे मील की कोई जरूरत नहीं है। और जो इस्कॉन कंपनी को देने की बात कर रही है सरकार, अब 1 जुलाई से ही शायद कह रही है, तो हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर गांव में, हर कूचे में, हर गली में जाएंगे, और हर बच्चे भी इससे नाराज है कि जो इस्कॉन कंपनी से खाना बन के आएगा वो 3 बजे से 4 बजे से बन के आएगा। अब गर्मी इतनी है कि वो बासी हो जाता है खाना, और उसमें जो पौष्टिक होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। हमारी लड़ाई है कि ताजा बच्चों को बड़ा हर रोज भोजन मिले, और हमारी वर्कर जो है वो जू की तू रहे। अगर उनको छेड़ने की कोशिश सरकार ने की तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, अपना आंदोलन तेज करेंगे, और आने वाली 10 जून को अगर हमारी सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी, हमारी समस्या का कोई हल नहीं किया, तो हम आने वाली 10 जून को बहुत बड़ी रैली करेंगे। 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई मिड डे मील योजना शुरू तो गरीब बच्चों को पोषक आहार देने के लिए की गई थी, लेकिन मिड डे मील में आ रही धांधली और खराब खाने की खबरों के बाद अब सरकार ने मिड डे मील योजना को पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की पहल की है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के हाथों में मिड डे मील जाने के बाद वर्कर्स को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेट कंपनी के हाथ मिड डे मील योजना जाने से सुधार होगा? मिड डे मील वर्कर्स के रोजगार के बारे में सरकार ने क्या सोचा है? क्या अच्छे दिनों का वादा सरकार भूल चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सवाल ये है कि जब ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये बात जायज है कि मिड डे मील में धांधलियां इससे पहले कई दफा सामने आती रही। ये भी हकीकत है कि मिड डे मील की जो क्वालिटी है उस पर बार बार सवाल उठते रहे। कितने ही बच्चों की जानें भी चली गई, कितने ही बच्चों की तबीयत भी इस मिड डे मील को खाकर खराब हुई, जिसके बाद हो सकता है कि ये कदम उठाया जा रहा हो। अंबाला से हमारे साथ हमारे संवाददाता फिलहाल राजकुमार हैं। राजकुमार, इस पूरी योजना की बात करते हैं। ठीक है, बच्चों तक खाना पहुंचाने की ये स्कीम थी, लेकिन इसे निजी हाथों में देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये कदम कहां तक उठाए जा चुके हैं, कहां तक ये प्रोसेस पूरा हो चुका है? जी, ये क्षेत्र की कोई इस्कॉन नामक संस्था है जिसको ये चेक किया गया है, और इसमें 12 जिले शामिल किएंगे, जिसमें पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत, जींद, ये ऐसे जिले हैं, ये 12 जिले हैं जिनमें ये योजना को लागू किया जाएगा। और
ये जो है प्राइवेट संस्था के हाथों में आ जाएगी और सारा खाना जो कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र से ही सर्व किया जाएगा। और इसमें यह शंका जताई जा रही है कि इस संस्था के हाथों में जब ये खाना दिया जाएगा कुरुक्षेत्र से ही होगा तो ये डिले भी हो सकता है और डिले के साथ साथ जो है इसमें 6000 जो है वर्कर हैं वो भी जो है बेरोजगार हो जाएंगे। और ये भी आशंका है कि ये खाना बच्चों को समय पर नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण जो है ये जो है लोगों के लिए, सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर राजकुमार, अब बने रहिए हमारे साथ में। श्याम के पास चलेंगे, झज्जर से हमारे एक और संवाददाता। श्याम, झज्जर की तस्वीर क्या है? जी, अगर झज्जर जिले की अगर प्रॉपर बात की जाए तो झज्जर में मिड डे मील वर्कर जो है अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिन के दौरान ही कई बार प्रदर्शन कर चुकी हैं। उनकी मुख्य मांग ये कि अकेला हमारा जो है रोजगार का कार्य काम नहीं है कि हमारा रोजगार छिन जाएगा। मुख्य मुद्दा ये भी है कि जो बच्चों को जो खाना दिया जाएगा, जो एक एजेंसी के माध्यम से बनाए जाने की बात है, जो कुरुक्षेत्र में तैयार किया जाएगा और बाकी बांटा जाएगा, तो क्या उसकी क्वालिटी जो बनी रहेगी? क्योंकि कुछ घंटे बाद में अगर पैकिंग रहता है प्लास्टिक पन्नी में या किसी भी डब्बे में तो खाना खराब होना शुरू हो जाता है। तो गर्मी के दिनों में अगर खाना पैक करके चलाया जाता है कुरुक्षेत्र से, तो अगर झज्जर का अगर दूरी की बात की जाए तो करीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे अगर पहुंचने में लगते हैं और उसके पैकिंग का टाइम लगता है, तो क्या खाने की गुणवत्ता बनी रहेगी? जबकि मिड डे मील वर्कर जो बना के देती है वो मौके पे दिया जाता है। श्याम, तो क्या ये खाना पूरे हरियाणा में सप्लाई होगा या फिर सिर्फ कुछ जिलों पर अभी ये कहें कि एक शुरुआत के तौर पर ले रहे हैं, इसको एक डेब्यू सिर्फ कर रहे हैं? अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जैसे हमारे साथी ने बताया कि 12 जिलों को इसमें लिया गया है, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि अगर इसकी गुणवत्ता की बात की जाए तो अगर एक जिले से दूसरे जिले की दूरी जो है 2 से 2.5 घंटे की है और रात को जो है सुबह सवेरे खाना बनाया जाएगा या रात को बनाया जाएगा, तो ऐसे में उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी? क्या वो बच्चों को खाने लायक वो खाना रहेगा, खासतौर पर गर्मी के मौसम में? ठीक है, आपने हमारे साथ में हमारे एक और संवाददाता सुमित फिलहाल हमारे साथ हैं यमुनानगर से। सुमित, यमुनानगर में भी जो मिड डे मील वर्कर्स हैं वो लगातार लामबंद हो रहे हैं और चाहते हैं कि ताज़ा खाना स्कूल में ही बने और बच्चों को वहीं पर ही मिले। अब चूंकि ये कदम उठाया ही जा चुका है और बहुत ही जल्द ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके जरिए बच्चों तक खाना पहुंचेगा भी, अब ऐसे में ये लोग करेंगे क्या आगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए यमुनानगर जिले की, तो जिस साफ तौर पर मिड डे मील वर्कर्स का ये कहना है कि सरकार ये जो एक ठेके पर देने जा रही है किस्कॉन कंपनी को खाना बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे उनका कहना है कि एक तो उनका रोजगार तो छिनेगा ही, साथ ही साथ जो खाना बच्चों को दिया जाएगा उसमें की जो गुणवत्ता है उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मिड डे मील वर्कर जो स्कूल में खाना बनाती हैं उसी समय जो है बच्चों को परोसा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो सरकार के द्वारा ठेके पर देने की बात की जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं उस खाने की गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े होंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक तो हमें जो वेतन भी 5-5, 6-6 महीने बाद दिया जाता है, उसके बावजूद भी ये लोग जो है काम करते हैं और बच्चों को खाना समय पर देती है। लेकिन अगर इस तरीके की सरकार ये जो बिल्कुल लागू करने जा रही है तो कहीं ना कहीं उस पर ये कड़ा रोष जता रही है और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए चाहे इनको सड़कों पर उतरना पड़े, और इनका साफ तौर पर कहना था कि महिलाएं जब सड़कों पर उतरती हैं तो सरकार को अपने आप देखना होगा, फिर उसमें सरकार की जिम्मेवारी होगी। और जल्दी अगर सरकार की तरफ से इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में जो है ये घर का घेराव करेंगी, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो ये जो आंदोलन है ये पूरा प्रदेश व्यापी और इसे जनव्यापी बनाया जाएगा। सुमित, ये बात तो हुई कर्मचारियों की, लेकिन सरकार का इस पर अपना क्या पक्ष है? इस पायलट प्रोजेक्ट को अगर शुरू किया जा रहा है तो उसके पीछे वो अपनी क्या मंशा जता रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, अगर हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में भी जो खाना दिया जाता है या मिड डे मील का जो खाना है उसमें कहीं ना कहीं कई बार कई बच्चों के बीमार होने की जो है बातें सामने आई, कई बार मिड डे मील का खाना खराब सामने होने की बात आई, कई बार राशन में कीड़े मिलने का मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर जो है उनके मद्देनजर सरकार चाहती है कि गुणवत्ता खाने की गुणवत्ता रहे, जिससे कि जो है बच्चों की जो इस तरीके की लापरवाही, बच्चों के बीमार होने की लापरवाही और इस तरीके के जितने भी मामले सामने आते हैं उन पर रोक लगाई जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है मिड डे मील वर्कर का इस पर साफ तौर पर यह कहना है कि जो खाना बनाया जाएगा, जिस तरीके से बात की अभी अब मेरे साथी ने भी बताया कि 12 जिलों की जो इसकी शुरुआत की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक खाना जो कितने किलोमीटर के बाद जब वो पहुंचेगा तो उस पर साफ तौर पर कहना है कि उसकी गुणवत्ता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए तीनों का ही। हमारे साथ चित्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। चित्रा जी, सवाल बहुत गंभीर है। सबसे पहले तो जो बच्चों को खाना पहुंचेगा वो अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। लेकिन जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है उसको लेकर सरकार की क्या मंशा आपको नजर आती है? देखिए जी, जो इनका उद्योगपतियों को और बड़े बड़े औद्योगिक घरों को फायदा दिलाने की जो इनकी एक मुहिम चली हुई है,
जिस तरह से ये कर्मचारियों के खिलाफ अक्सर फैसले लेते जा रहे हैं और जो जो सरकारी स्कीमें थी उन्हें अपने बंद करके उन्हें आप कॉर्पोरेट्स को देते जा रहे हैं, तो ये उसी के तहत मुझे एक और इनका कदम लग रहा है जी। ये तो मुझे इसमें सामाजिक या बच्चों को ख्याल मन में रख के कुछ इस तरह की मंशा से काम करते तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर क्या निजीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार? यही वजह है कि निजी हाथों में दिया जा रहा है मिड डे मील को भी। दूसरी बात हमारे संवाददाताओं ने भी बताई कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में खाना पैक्ड होगा, इतनी गर्मी में आएगा तो खराब हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए ना, ये तो आप सिर्फ जर्नी का बात 2 से ढाई घंटे में सामान को खाने को वहां पहुंचने में लगेगा। वो उससे पहले प्रिपेयर होएगा, कब बनेगा, किस हालत में उसे स्टोर करा जाता है, डब्बों में किन में डाला जाता है। आप ये समझिए कि ये जो इस तरह की स्कीम हमारी सरकार की है इसमें हजारों औरतें जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस सरकार ने उनका 1000 रुपए का भत्ता कर रखा था जो बढ़ा के 2500 किया गया। जैसे आप किसी भी स्कीम के लिए लेके चले उसका एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है। ये सिर्फ खाने की 2-2.5 घंटे की बात नहीं है, वो खराब होगा या नहीं होगा। ऐसे किस्से जरूर आए हैं कि मिड डे मील वर्कर्स ने थोड़ी लापरवाही बरती है, लेकिन आप इसको अगर बड़ी नजर से देखें तो ये एक समाज से जुड़ी हुई इकाई है। कितनी महिलाएं इसके अंदर जुड़ती हैं, बेरोजगार विधवा महिला को इसमें सहारा मिलता है, बच्चों को ताजा बना हुआ खाना मिलता है। मैंने अपने वार्ड में जाके कितनी बार चेक किया है, ऐसी इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी। सरकार एक तरफ बेरोजगारी हटाने की बात कर रही है, तो यहाँ लोगों को बेरोजगार। ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ में सुरेश दुजाना जी भी हैं। सुरेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मिड डे मील वर्कर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं सरोज जी। सरोज जी, पहले आप टीवी का वॉल्यूम एक बार कम कर दीजिए और सीधे हमसे ही संवाद अपना कीजिए। सवाल हमारा ये है, देखिए मिड डे मील की जो क्वालिटी है, जो बच्चों को खाना दिया जाता है, उसकी क्वालिटी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये भी एक वजह है कि सरकार ने एक कदम उठाया है। इसमें आपको क्या नजर आता है सरोज जी? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। चित्रा जी, क्या आपको इसमें कोई सकारात्मकता नजर नहीं आती है? चूंकि खाने की गुणवत्ता की वजह से कई बार सरकार की किरकिरी हो चुकी है, ना सिर्फ हरियाणा सरकार की बल्कि और राज्यों की सरकारों की भी काफी किरकिरी हुई है। बिहार का वाकया कोई भूला नहीं होगा। भी कुछ किस्से इसमें ध्यान है, लेकिन ये एक तरह का अंधविश्वास ही हो गया कि जो चीज औद्योगिक या कोई बड़े कारखाने में बन गई वो किसी भी तरह से ज्यादा न्यूट्रिशियस है या बेहतर होगी। ये हमें अपने आप को हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है। हम यहाँ पे, हमारे पास करोड़ों के करीब की जनता है, हमें सिर्फ उनको खाना नहीं खिलाना अपने आने वाली जनरेशन को। जो आज की जनरेशन है उसको हमें सेटल भी करना है, रोजगार भी देना है। चित्रा जी, आप एक बात तो मानती हैं, एक बात तो आप मानती होंगी कि धांधली बहुत ज्यादा होती है मिड डे मील के अंदर, और जो भी अनाज आता है उसमें पहले धांधली होती है, फिर प्लस वो कई बार पूरा का पूरा खराब होता है, इसको पकाया जा रहा होता है रेगुलरली। तो मतलब ये है कि ठीक है बेरोजगार ना किया जाए, लेकिन इन चीजों को ही इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। आप समझिए ना, अगर हम स्कूलों के अंदर डेवलपमेंट का एक और हम वेव लेके आए, अगर हम किसी तरह से उनको टेक्नोलॉजी, टेक्निक, इक्विपमेंट दें कि स्टोरेज बेटर हो जाए। मैंने ये जरूर देखा है कि मिड डे मील की स्कीम जब से जुड़ी है, कई जगहों पे उनको पूरे उपकरण नहीं होते, कई जगहों पे उनको जगह नहीं होती कुकिंग की। उस एस्पेक्ट से इसको लेके चल सकते हैं हम। इसको बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना कर दें सारी इनकम और सारा रोजगार और जो भी आ रहा है इसके अंदर। हम इसको, जो हमारा सिस्टम है, जो हम लघु उद्योग की तरह करके चलते हैं, ऐसी लघु, ये आप समझिए कि रोजगार योजनाओं की तरह इस पूरे प्रोग्राम को लेके चलें। स्कूल को पूरे को बढ़ोतरी देने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये उसकी एक इकाई आराम से हो सकती है। ठीक, चित्रा जी आप बन रही है हमारे साथ में। सरोज जी, आप हैं क्या इस वक्त हमारे साथ? सरोज जी आप हैं? चलिए, शायद उनसे हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। मिड डे मील वर्कर्स की तरफ से भी अब नारेबाजी शुरू हो चुकी है। चित्रा जी, क्या अब आप मिड डे मील वर्कर्स के सपोर्ट में जाएंगी? क्या आप लोग उनके साथ में उनकी लड़ाई को लड़ेंगे आगे? चित्रा जी, मिड डे मील वर्कर्स के फेवर में आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? जी, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, हम उनकी आवाज आगे उठाएंगे। किसी भी आंदोलन का, किसी भी धरने का, किसी भी तरह का कदम अगर वो उठाना चाहेंगे, हम उनका साथ भी देंगे और महिला कांग्रेस की तरफ से इनिशिएट भी करेंगे हम। यानी महिलाओं की लड़ाई को आप लड़ेंगी। रोजगार के बारे में सरकार ने क्या सोचा है?
दरअसल सवाल सबसे पहले तो यही उठ रहा है कि जो बेरोजगार, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो विधवाएं हैं, कुछ ऐसी हैं जो बेदखल हो गई हैं और उन्हें अच्छा खासा एक रोजगार मिला हुआ, लेकिन उनके हाथों से ये रोजगार भी छिन जाएगा। इन महिलाओं को प्राथमिकता जाती है, ठीक है जी। आंगनवाड़ियों में जब भी नौकरियां लगती हैं तो अगर कोई विधवा है तो सबसे पहले उसको लिया जाता है। तो आप ये समझिए कि इनका सोशल इम्पैक्ट और सोशल सपोर्ट सिस्टम कितना बड़ा है। महिलाओं को जहां कहां आज कारोबार नहीं है, कई बार वो बात दूर नहीं जा सकती, अपने लोकल एरिया में, अपने आसपास के स्कूल में 4 से 5 महिलाएं कोई प्रोक्योरमेंट में, कोई बनाने में, ये बहुत बड़ा एक सिस्टम बन जाता है। ठीक, सरोज जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ी हैं। सरोज जी, इस बार आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी बोलिए। सरोज जी, नाराज है सरकार के इस कदम से? हाँ जी, नाराजगी है सरकार से? हाँ जी, बिल्कुल नाराजगी है। क्या चाहते हैं अब आप लोग, क्योंकि सरकार कदम तो उठा ही चुकी है? क्या जी? कदम तो उठा ही चुकी है, शिकायत आपकी है, अब आप लोग करेंगे क्या? हम अब कल तो जी हमने सभी पूरे हरियाणा के अंदर डीसीओ के माध्यम से हमने मांग पत्र दिए हैं और अब हम 10 जून को रैली करने के लिए जा रहे हैं करनाल के अंदर। जी, कोई उम्मीद आपको सरोज जी, आपको कोई उम्मीद नजर आती है? चूंकि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत तो हो ही रही है, ऐसे में अब क्या आप लोग क्या दबाव बना पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बना पाएंगे। चलिए, आप सभी के पास अब वापस लौट रहे हैं। सरकार वर्सेस मिड डे मील वर्कर पर हमारी रिपोर्ट लगातार जारी है, उस पर चर्चा भी कर रहे हैं और सरकार की मंशा क्या है, नीयत क्या है, कितना इम्पैक्ट होगा इस पायलट प्रोजेक्ट का, इस पर भी चर्चा हम करेंगे और कई अहम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर है। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाबिलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान दे विच पनीरी दे विच सरताज जिप्सम मिलिया सी, ਉਹਦਾ यूज ਕੀਤਾ ਸੀ। जिस ਥਾਂ ਤੇ यूज ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 दिन लगते ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं, आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखिए, सवाल लगातार बरकरार है कि सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है। जैसा कि चर्चा में भी निकलकर सामने आया कि युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन जिनके पास रोजगार है उनके रोजगार को उनसे छीना जा रहा है। तो इसके लिए विकल्प क्या दिए जाएंगे? क्या उनके लिए कोई और उचित इंतजाम किया जाएगा? क्या जो महिलाएं
इस रोजगार से दूर होंगी, जिनसे रोजगार छिनेगा, क्या उनके लिए कोई प्रॉपर एक विकल्प तैयार किया गया है? और क्या इस बात की गारंटी उस कंपनी से मिली है जिस कंपनी को पूरा ठेका दिया गया है खाना बनाने का, कि जो खाने की गुणवत्ता है वो बिल्कुल खराब नहीं होगी? और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके अगेंस्ट में क्या कुछ जो एक्शन है वो लिए जाएंगे? जो अच्छे दिनों का वादा सरकार ने किया था, क्या उन अच्छे दिनों के वादे को सरकार भूल चुकी है? सवाल यहाँ पर यह कि क्या ये वाकई सकारात्मक कदम उठाएगा, या फिर जैसा कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हुई नजर आती हैं कि ये बीजेपी सरकार आम जनता के लिए नहीं बल्कि बड़े घरानों के लिए है, ये कॉर्पोरेट घरानों के लिए है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। चित्रा जी, आप बनी हुई क्या इस वक्त हमारे साथ? चित्रा जी, चलिए शायद उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। सुजान जी, आप हैं क्या इस वक्त हमारे साथ? आप हैं क्या हमारे साथ? चलिए, दोनों में से कोई इस वक्त आवाज नहीं सुन पा रहा है हमारी। सरकार वर्सेस मिड डे मील वर्कर्स पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट लगातार जारी है। सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये चेतावनी दी गई है मिड डे मील वर्कर्स की तरफ से। दरअसल मिड डे मील वर्कर लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं। मांगे उनकी साफ है कि उनको रोजगार से उनके दूर ना किया जाए। प्रेमचंद्र इस वक्त हमारे साथ में हैं, यमुनानगर के एसडीएम हमारे साथ में इस वक्त हैं। प्रेमचंद जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको इस वक्त? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। प्रेमचंद जी, स्वागत है। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो बेरोजगार हो जाएंगी। और क्या गारंटी है इस बात की कि जो खाना बच्चों तक पहुंचेगा वो बिल्कुल सही होगा? हाँ जी, बताइए। प्रेमचंद जी, क्या गारंटी है इस बात की जिस कंपनी को ठेका दिया जा रहा है वो कंपनी? ठेका किसने दिया है? इस्कॉन कंपनी को ठेके देने की बात सामने आई कि मिड डे मील जो है अब वो कंपनी तैयार करेगी। और नहीं, हमारे यहाँ तो कोई प्रपोजल अभी है नहीं। लेकिन हमारे संवाददाता ने जानकारी दी बकायदा कि यमुनानगर में भी ये संवाददाता ने कोई जानकारी दी? मेरे पास तो ज्ञापन लेके आए थे, मैंने उनका ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित था, मुख्यमंत्री जी को भिजवा दिया। आपके संज्ञान में ही मामला नहीं है? नहीं, मेरे संज्ञान में यही है ना कि उन्होंने ज्ञापन दिया है कल आके। उस ज्ञापन में क्या लिखा था, जरा बताएंगे एक बार आप? हाँ जी, उस ज्ञापन में जो आपको ज्ञापन मिला उसमें क्या लिखा था वो बताएंगे? उनको आशंका है कि हमारे ये जो मिड डे मील का काम है किसी एजेंसी को देने की प्रपोजल सरकार की है। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रपोजल अभी नहीं। लेकिन आपको मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है, या फिर अभी कोई जानकारी है आपको ऐसी नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि ये एक मिथ है जिसको फैलाया जा रहा है इस वक्त? हाँ जी, क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक र्यूमर है जिसको फैलाया जा रहा है? मैं इसमें ये तो जो विभाग है, संबंधित विभाग से आप बात करें। जो आपको ज्ञापन मिला उस पर आपने क्या कुछ कार्रवाई की, आगे फॉरवर्ड किया? वहां से कुछ ज्ञापन जिसके नाम संबोधित होता है उसे भिजवा दिया जाता है। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित था, मुख्यमंत्री को ज्ञापन चला गया। कोई रिस्पॉन्स आया आपके पास? नहीं, रिस्पॉन्स हमें नहीं आता जी, मुख्यमंत्री लेते, हम थोड़ा पूछेंगे उनसे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी आपका। इन्हें कोई जानकारी ही नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। इनका कहना है कि ज्ञापन मिला, ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई या कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया है। तो आप सुन रहे थे एसडीएम साहब को, जिन्हें खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। संध्या बजाज इस वक्त हमारे साथ में है, बीजेपी प्रवक्ता। संध्या जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या इस वक्त? संध्या जी, साउंड हो रही है थोड़ी वॉइस। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपके संज्ञान में मामला है कि मिड डे मील एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपा जा रहा है, उसे ठेका दिया जा रहा है मिड डे मील का? जी, मेरे संज्ञान में ये मामला बिल्कुल भी नहीं है कि किसी प्राइवेट को दिया जा रहा है। और मैं तो बस इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि हाँ, क्वालिटी बच्चों के लिए अच्छी होनी चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है। और उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि सरकार का मानवीय पहलू है हर बात में, आप देखिएगा। लेकिन मेरे को ये मामला नहीं मालूम कि वो किसी प्राइवेट को दे रहे हैं। चलिए संध्या जी, हम आपको बता देते हैं कि 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। पहले इसको अप्लाई किया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और अगर वहां पर अच्छा फीडबैक मिलता है तो पूरे हरियाणा के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। इसी को लेकर जो महिला कर्मचारी हैं, जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, वो सड़कों पर उतर आई हैं और उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि निजीकरण क्यों किया जा रहा है, उनकी नौकरियां उनसे क्यों छीनी जा रही हैं। अब आपके संज्ञान में मामला आ चुका है, आपकी तरफ से कोई ठोस आश्वासन है इन महिलाओं के प्रति? क्योंकि इन लोगों की तरफ से आंदोलन की चेतावनी दी गई है, आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और पहले ही सरकार के समक्ष चुनौतियां बहुत हैं।
जी देखिए, कई शिकायतें आ चुकी हैं, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में इस बात की शिकायतें आई हैं कि मिड डे मील बच्चों को सही जो नापतोल और सही क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ये सब चीजों पे विचार विमर्श जरूर सरकार करेगी, परंतु साथ साथ मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं या मिड डे मील बनाती रही हैं, आज तक जो भी सेवा उनकी लगी रही है, उनसे वो कभी भी मैंने उनको वंचित नहीं किया जा सकता। उनका अपना कार्य है। मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को विचार करती है कि किसी की भी नौकरी छीनी नहीं जाए, बल्कि उनको दी जाए। लेकिन अगर निजी हाथों में दी जाती है बागडोर, तो जाहिर सी बात है इनकी नौकरी तो छीनी जाएंगी ना संध्या जी। यही तो वजह है, इसी बात का डर तो है जो सड़कों पर ये लोग उतर आए हैं। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस पे गहन विचार करना पड़ेगा कि अगर वो निजी हाथों में जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं, रीजंस क्या बने हैं, इन लोगों ने क्या ऐसा किया, फिर इनकी जो आर्ट है, इनके पास जो हुनर है, जिनको इनका कार्य है। देखिए, आपसे सिर्फ उम्मीद करेंगे क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि आप इनकी बातों को सुने और सरकार तक इनको पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एसडीएम महोदय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, जो प्रवक्ता हैं उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। फिलहाल हमारे स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।